और वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सेना पर फर्जी खबर के लिए एक कानून पर हस्तक्षेप कर दिया और इस कानून के तहत इस तरह के मामले में आरोपी को 15 साल तक की जेल हो सकती है। और शुक्रवार को पहले सांसदों ने इस बिल को अपनाया जिसमें सेना के बारे में जानबूझकर गलत जानकारी प्रकाशित करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई और जुर्माने के प्रावधान है। और पुतिन ने इसके साथ एक अन्य विधेयक पर भी हस्ताक्षर किए जो रूस के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग करने के लिए 3 साल तक के जुर्माने या जेल की सजा की अनुमति देता है। दरअसल बीते एक साल में रूस में स्वतंत्र और आलोचनात्मक आवाजों पर कार्रवाई देखी गई है जो हमले के बाद से और भी तेज हो गई। और रूस के मीडिया प्रभारी ने शुक्रवार को जानकारी देते हुए कहा कि रूस ने मीडिया वेबसाइटों को प्रतिबंधित कर दिया और साथ ही फेसबुक भी ब्लॉक कर दिया गया। और वहीं 2 समाचार आउटलेट ने कहा कि उन्होंने अपने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए यूक्रेन पर रिपोर्टिंग करना बंद कर दिया। और वहीं बीबीसी ने रूस में अपने संचालन को रोकने की घोषणा की। और वहीं जानकारी के मुताबिक रूसी मीडिया को केवल आधिकारिक सोर्स से ही खबर को प्रकाशित करने की अनुमति दी गई है। और इसके अलावा आपको बता दें कि आधिकारिक सोर्स इस हमले को एक सैन्य अभियान बता रहे हैं। रूस और यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है और इस बीच मध्य प्रदेश के एक लड़के ने रूस की धरती पर भारत का झंडा लहरा दिया। और वहीं खार्किव बॉर्डर से 740 किलोमीटर दूर रूस की राजधानी मॉस्को में वुशु गेम में भारत का नेतृत्व कर गोल्ड मेडल जीता गया। और 22 साल के इस गोल्डन बॉय का इंटरनेशनल लेवल पर यह तीसरा गोल्ड मेडल है और वो अब तक 12 मेडल हासिल कर चुके हैं और अब उनकी नज़र एशियाड गेम्स पर भी। और वहीं ऑटो ड्राइवर पिता के बेटे का इंटरनेशनल खिलाड़ी बनने तक का सफर आसान नहीं रहा, ना सुविधाएं थी और ना पैसे। और कठिन संघर्ष के बाद उन्होंने ये मुकाम हासिल किया। और वहीं वुशु एक चीनी मार्शल आर्ट खेल है और वहीं लड़ाई गतिविधियों के साथ आंतरिक और भारी दोनों तरह के अभ्यास इसमें किए जाते हैं। और इससे 2 वर्गों ताओलो और संसो में बांटा गया है। और वहीं ताओलो में मार्शल आर्ट पैटर्न, एक्रोबैटिक मूवमेंट्स और तकनीकी कला शामिल है। और वहीं खंडवा में 2 किन्नरों के बीच पुराने विवाद को लेकर चाकूबाजी हुई है और वहीं 2 किन्नरों सितारा और मुस्कान घायल भी हुए। और विवाद पुराने केस के राजीनामे को लेकर बताया गया। और वहीं दरअसल किन्नरों के विवाद की घटना गुरुवार दोपहर की है और विवाद पदम नगर क्षेत्र में मंदिर के पास किन्नर सितारा और किन्नर मुस्कान के बीच पहले तो जमकर विवाद हुआ, फिर विवाद अचानक चाकूबाजी में तब्दील हो गया जिसमें 2 किन्नर घायल हो गए और इनका इलाज खंडवा के जिला अस्पताल में भी कराया गया। और वहीं किन्नर सितारा मुस्कान के अनुसार किन्नर के साथ मारपीट के एक मामले में उसे और उसके एक अन्य साथी को 1 साल की सजा हुई है और उसी मामले में राजीनामा करने की बात को लेकर मुस्कान और उसके पास आया था और आरोप लगाया गया कि उसने राजीनामे के लिए 5 लाख रुपए की डिमांड की थी और वो 5 लाख रुपए के लिए लगातार दबाव बना रहा था और उसने रुपए देने से मना कर दिया और इस पर मुस्कान ने उसे पेट और हाथ में चाकू मारकर घायल कर दिया। और वहीं किन्नर मुस्कान के अनुसार उसे सितारा किन्नर ने राजीनामा करने के लिए गुरु पूनम से फोन करवाकर राजस्थान से खंडवा बुलाया गया और उसे राजीनामा करवाने के लिए दबाव बनाया गया और राजीनामे से मना करने पर पेट में चाकू मारकर घायल कर दिया गया। और वहीं पदमनगर थाने के सब इंस्पेक्टर राजू पाटिल के अनुसार घटना की जानकारी लगते ही तत्काल घायल किन्नरों का जिला अस्पताल में इलाज कराया गया और दोनों किन्नरों की शिकायत के आधार पर दोनों के खिलाफ धारा 294, 323 और 324 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।